तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग है क्या? ओवरथिंकिंग वो है जो हम हर टाइम सोचते रहते हैं माइंड में। अगर हम सो रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली कोई ना कोई चीज़ चल रही है, किसी चीज़ से हम परेशान हैं या किसी चीज़ से ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, ऐसी सोच रही होगी, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें अगर चल रही हैं आपके माइंड में और आप इस चीज़ से मतलब आपका सर दर्द और कई सारी आपको एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। तो ओवरथिंकिंग से कैसे निकले और किस वजह से चीज़ें से हो रही है, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। क्योंकि ये जो ओवरथिंकिंग की जो प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम नहीं, इससे आपकी मेंटली हेल्थ पर, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी पर फ़र्क पड़ता है, आपके फेस पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं, किसी चीज़ से डिप्रेस्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पे भी वो बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है और बहुत आपके चेहरे पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि आप परेशान हैं, अलग दिखने लगती हैं चीज़ें। तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले, डिप्रेशन से कैसे निकले? ओवरथिंकिंग अगर एक तरीके से आप देखें तो अच्छा भी है और बुरा भी है। क्योंकि अच्छा तो ऐसा है कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर किसी को हैबिट है ओवरथिंकिंग करने की, अगर किसी की ये आदत ही है, तो कुछ मायने में अगर आप देखें एक नज़रिए से तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी काम को करने से पहले अगर सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप कभी-कभी ये चीज़ अच्छी भी होती है आपके लिए कि हाँ, कोई चीज़ आपने सोच समझ के समझदारी से चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो एक एक्स्ट्रा थिंकिंग होती है ओवरथिंकिंग की, जो ज़्यादा एकदम ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कि अगर हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सो नहीं पा रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्स, वाई, जेड खाना खा रहे हैं, तो माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ना खाने का टेस्ट समझ में आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, कहीं बैठे भी हुए हैं, तो वहाँ होकर भी हम नहीं हैं। 4 लोगों के बीच में भी अगर हम बैठे हैं, वहाँ होकर भी हम नहीं हैं उनके साथ, तो उसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी लाइफ़ में, करियर के लेकर आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, हमारे सपने भी बड़े हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं समय के साथ कि हमें भी गाड़ी लेना है, हमें भी घर लेना है, हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है, बहुत सारी चीज़ें, हमें भी ट्रैवल करना है। तो जो हमारी डिमांड्स है समय के साथ-साथ चीज़ें बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, तो कई चीज़ें तो उन्हीं चीज़ का प्रेशर है, घर में भी प्रेशर है कि देखो उनके बच्चे ये कर रहे हैं, तुमने ये नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोगों की लाइफ में चल रही हैं। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर करियर की लेकर आपको ओवरथिंकिंग है, तो बस आप देखिए, आप सिर्फ़ इतना कर सकते हैं कि आप अपना 100% उस चीज़ में दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं। बस आप अपना 100% दिए, अगर आपके अंदर की आत्मा आप ये चीज़ बताएगी ना कि आप अपना 100% दे रहे हो, तो कभी भी आपको ओवरथिंकिंग नहीं होगी। ओवरथिंकिंग तब जब होगी कि आप सोच तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन काम कम कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें और टेंशन ज़्यादा होने लगेगी। जिस दिन आप अपने काम पर फ़ोकस करेंगे और 100% उस चीज़ में देने लग जाएँगे, तो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको एक लाइफ़ में कभी गिल्ट भी नहीं रहेगा क्योंकि आपने अपना उस काम में 100% दिया। बाकी सब छोड़ दीजिए किस्मत पे कि सफल होगा, कैसे होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली ही होगा ही, लेकिन फिर भी उस चीज़ को सोचना नहीं, बस अपने काम को कंटिन्यूअसली करते जाना है, जो भी आप काम कर रहे हैं। बाकी जो होगा सो होगा। अगर आपको कोई रिलेशनशिप में, कोई रिश्ते में, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर किसी ने आप कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनसे कुछ कोई बोल दे तो वो चीज़ उनको बहुत हर्ट कर जाती है और वो चीज़ वो सोचते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, ऐसा तो नहीं सोचा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सेंसिटिव लोग जो होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है ओवरथिंकिंग की। तो वैसा सोचने लग जाते हैं। तो या फिर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि कुछ लोग के आजकल देख रहे हैं लोग, जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे जैसे लोग हैं, सब लोग हैं, तो उनको कई सारी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, कई तो उन्हें यही डाउट रहता है पता नहीं शायद कोई लाइफ में आ गया, शायद कुछ हो गया, कोई चीज़ ऐसी हुई। तो जो भी चीज़ें हैं देखो, ज़्यादा सोचने से बेहतर है, दिन भर उस चीज़ से टेंशन रहने से बेहतर है क्लियरली आप फेस टू फेस बात कर लें उस चीज़ पे कि आखिर आपके मन में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली बता दो ताकि हम अपने आप को खुद को समझा लें और उस चीज़ से निकल जाएँ। ताकि देखो आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और ओवरथिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, चिंता चिता होती है। तो उस चीज़ को जितना आप बढ़ाएँगे, जितना सोचेंगे, देखिए कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती तो होती नहीं है, कोई भी रिलेशन ज़बरदस्ती तो चलता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस ओवरथिंकिंग की चीज़ से निकलें, तो सबसे पहले अपने माइंड के जो डाउट्स हैं, जो आप कहना चाहते हो, जो आप सोच तो रहे हो माइंड में लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को जिस दिन आप क्लियर कर लेंगे और फेस टू फेस बात कर लेंगे, किसी भी रिलेशन में हो, मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर प्यार-व्यार ये सब चीज़ें नहीं, अगर कोई फैमिली में भी कोई बात है,
आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, मन में चीज़ें आप सोच रहे हो कि शायद वो ऐसा सोच रहे हैं, वो आपके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं, उस चीज़ को क्लियर करके आप ख़त्म करें और अपने मन से सारी चीज़ें निकाल दें। आपकी जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और इस चीज़ से बचें। और कोशिश करें कि योगा करें, थोड़ी सी चीज़ें एक्टिविटीज़ करें, खुद को खुश रखें, क्योंकि देखिए खुद को खुश रखना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी खुश नहीं रखेगा। सब चीज़ें आज हैं कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं किसी चीज़ का, लेकिन हमें खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है अगर वही उस चीज़ से ओवर थिंकिंग से अगर वो फेस करेगी चीज़ें, तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो हमारी अगर जो ये बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, तो कोई रिश्ते नाते कोई भी साथ नहीं देगा, कुछ भी साथ नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तब जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, और जो भी है प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो प्रॉब्लम को छोड़ के अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग मुझसे कुछ भी बात पूछना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं उस पर आप वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।